तो चलिए दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से नॉलेज नेटवर्क चैनल पर वर्ग और वर्गमूल लेकर। दोनों चैप्टर में हमने आपको बताया था, पहले तो सिंपल तरीके से बताया था, अब थोड़ा अलग तरीका है। यानी एक तरीका तो ये है बेटा 10 से 151 225 का वर्गमूल ज्ञात करना, एक आते हैं दशमलव वाले भागविधि से ज्ञात करना। तो पहले हम इसको सीखेंगे, उसके बाद दशमलव वाले भागविधि से भी सीखेंगे। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, पहले इसको हल करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, 225 और 10, पहले इनको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, यानी कि इसका गुणा कर लेंगे। तो 222 का जब हम 10 में 225 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 2250। 2250 प्लस 151 जोड़ना भी होता है। उसके बाद 225, यानी भिन्न के तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 2250 और 151 को जोड़ेंगे तो इसमें आएगा बेटा आपका 2401। 2401 बट्टे 225। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इनको अलग अलग लिख लेना है, अलग अलग लिख लेना है, यानी कि 2401 उसके बाद 225, दोनों को अलग अलग लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, इसको काटना है, काटना है यानी सॉल्व करना है। तो देखिए इसके पीछे एक आ रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा, मैंने आपको नंबर बता दिए थे। इसके बाद 3 से नहीं कटेगा बेटा, 4 और 5 से कट नहीं सकता, तो 0 और 4 बीच में है। उसके बाद ये कटेगा 7 से कटेगा ये बेटा 343 का। आप भाग देके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से कटेगा ये बेटा 49 बार, और फिर ये 7 से कटेगा 7 बार, और ये 7 से 1 बार, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब देखिए 225 बेटा देखो 5 आ रहा है पीछे, तो 3 से भी कर सकता है और 5 से भी कर सकता है, लेकिन पहले छोटी संख्या से काट लेंगे। तो पहले हम काटेंगे, 3 से कटेगा बेटा ये शायद मेरे 75 बार, 7 21 75 बार कट गया। उसके बाद फिर 3 से कटेगा बेटा ये आपका 3 दूनी 6 और ये 5 5 15 25 बार। उसके बाद कटेगा बेटा 3 से नहीं कटेगा 5 से 25 और 5 से ये 1 बार। उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब दोनों के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, मैंने आपको बताया था। तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, इसमें तो लगा लीजिए 7 गुणा 7। उसके बाद इसमें भी जोड़ा लगा लीजिए, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी कि 3 गुणा 5। क्या करना है, सत्तू 49 बट्टे 5 15, 49 बट्टे 15 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दशमलव वाला। तो क्वेश्चन हम उतार लेते हैं थोड़ा इसमें से देख के कॉपी में से। क्वेश्चन है हमारा 13, उसके बाद 54.24, ये हमारा क्वेश्चन उतर गया बेटा। इसको ऐसे क्वेश्चन करने में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, कई बार आ जाती है। पॉइंट क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं करना है, बारूदी से है, जो मैंने आपको बता चुका हूं। अगर नहीं आया होगा समझ तो इसमें भी समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए बेटा, अब मैंने बताया था आपको क्या करना है, इसमें दोनों के जोड़े बनते हैं, तो पहले जोड़े ले लेंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 जोड़े बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला जोड़ा करना है हमें सॉल्व, यानी कि 13 वाला जोड़ा सॉल्व करना है। ऐसी संख्या का स्क्वायर लीजिए जो 13 से छोटा हो। तो 13 से छोटा हम 4 का लेंगे, 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 का लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, तो 3 यहाँ पे लिख दिया, तो 3 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब 3 ऊपर लिखा है, 3 यहाँ पे 3 जोड़ना भी पड़ेगा, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। से सेम कंडीशन इसमें करनी है। उसके बाद 13 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा, 13 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा, 4 बचे। कितने बचे, 4 बचे। उसके बाद क्या करना है, जोड़ा उतारना है आपको, 54 उतार लिया जोड़ा। उसके बाद जोड़े इनको जोड़ना है, क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, यानी कि 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब देखिए 454, अब हमने 6 के साथ ऐसी संख्या रखनी है जो 454 से कम हो, यानी कि 454 से कम हो। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया 5 रख लिया, तो 25 और 5 के 30 और 2 32, 325 आ रहा है। लेकिन ये भी कम है, लेकिन एक संख्या से और दे देते क्या होता है, ठीक है। एक संख्या से एक और देंगे, उसके बाद 6 से देंगे इसमें, तो 6 से जाएगा 6 36 396, हाँ 396 आएगा बेटा, 396 आ जाएगा। अब देखिए जब 6 हमने यहाँ लिखा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना भी पड़ेगा और 6 ऊपर लिखना भी पड़ेगा, 6 ऊपर लिखना भी पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको घटाना है। इसको क्या करना है बेटा, घटाना है, घटाइए। इसमें से 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8, और 14 में से उसके बाद 9 गई तो कितना बचा बेटा, 5। कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए इन दोनों, इनको जोड़िए, 66 और 6 कितने होते हैं, 66 और 6 होते हैं बेटा 72। कितने होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करना है, दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा होगा, ऊपर पॉइंट लगा दो। 36 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए ऐसी संख्या क्या करना है, इसको जोड़ा उतारना है।
जोड़ा था यहाँ पे 24 जोड़ा था हमने। अभी हो गया 5824। 5824 हमें अब 72 के साथ ऐसी संख्या रखनी है कि 5824 पूरी कट जाए, 5824 पूरी कट जाए। अब आप ये देखिए कि कैसा लगेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। मैंने रख दिया 72 और यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया तो 4 से ही पूरी संख्या को गुणा करना पड़ेगा हमको। तो 4 तक हो जाएगा 16। उसके बाद हाथ से 1 4 दूनी 8 9 7 चौक 28। 28 तो 4 यानी कि बहुत कम है। कितना कम है? बहुत कम है। अब आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा संख्या वाली संख्या, लेकिन अभी हमें पता है, हमें कर चुके हैं तो हमें ये पता है कि हाँ इसमें क्या आएगा। तो हम बता देते हैं आपको इसमें क्या आएगा। इसमें आप 8 रखिए बेटा, 8 रखेंगे तो 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। 8 से ही क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। अब 8 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5824। कितना आ जाएगा? 5824 से गुणा के निशान को हटा देंगे, यहाँ पे गुणा नहीं लिखते हैं, ठीक है बेटा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। उसके बाद कितना बचा? ये बचेगा 0, यानी कि 0। अब 8 हमने यहाँ पे लिखा है तो 8 ऊपर भी तो लिखा होना चाहिए, ऊपर लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 36.8। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो और वीडियो लेकर आएंगे। थोड़ा वीडियो को सपोर्ट करिए मेरे भाइयों, आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।